हेलो ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम मेरे लास्ट वीक के प्रॉफिट्स और क्या बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया था उसका एनालिसिस और क्यों लिया था ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ इन शॉर्ट सबसे पहले हम लोग मेरे MT5 पे चलते हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरे जो ट्रेड्स थे लास्ट वीक के 9 मार्च को मैंने दो ट्रेड्स हुए थे, 10 मार्च को हुआ था 11 और 13 मार्च को हमने ट्रेड किया था। तो आप देख सकते हो ओवरऑल $131 का प्रॉफिट हमने निकाला था और क्वांटिटी बीटीसी की बहुत नॉमिनल थी। पहले ट्रेड में हमने 0.05 से ट्रेड किया, फिर 0.02 स्टैंडर्ड जो मैं यूज करता हूँ उस पे हमने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल $131 का प्रॉफिट और ये लास्ट वीक का जो था डेट्स वो हम देख रहे हैं। अब इसके हम एनालिसिस देखते हैं। पहला ट्रेड जो था हमने 9 मार्च को लिया था, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो हमने ट्रेड लिया था वो क्या बेसिस पे लिया था। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे आपको पता है अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, तो मेरा खुद का कस्टमाइज इंडिकेटर है और मैं रेंको चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 मार्च का ये चार्ट है और मेरी पहली एंट्री जो मैंने 0.05 बीटीसी से ट्रेड लिया था, समवेयर अराउंड यहाँ पर मैंने 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। और सेकंड ट्रेड मैंने 0.02 बीटीसी से किया था, यहाँ पर मैंने 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है हम समझते हैं। पहले आप तो ये देखो कि जो मेरा इंडिकेटर है वो बता रहा है कि ये बाई साइड में है। जो छोटा ट्रेंड है वो बाई साइड में है और यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं। ये मेरा प्रीवियस इसमें था, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया और यहाँ पर मेरा पहला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पर हिट करके ये यहाँ पर उसने हैमर जैसा बनाया था, तो ये डबल कंफर्मेशन मुझे मिल गया था कि अब यहाँ से ये ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर से भी ये सपोर्ट लेगा। तो मैंने ये वाले ब्रिक के ऊपर एंट्री बनाई थी और यहाँ से मैंने यहाँ तक 1000 पॉइंट्स कैप्चर किए और यहाँ पर मेरा 0.05 बीटीसी मैंने ट्रेड किया था, तो मुझे $50 का प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद जो सेकंड जो ट्रेड मेरा बना था, वो उसका एनालिसिस अगर हम बताएंगे तो ये उसका सपोर्ट बना था और उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर था। तो सेम लॉजिक वही था कि यहाँ पर से रिवर्सल आया, तो ये कैंडल पे हमने एंट्री की और यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले प्रॉफिट कर लिया था, तो क्वांटिटी साइज कम कर दिया था, 0.02 से ट्रेड किया और यहाँ से हमने अराउंड $20 यानी 1000 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए 0.02 से। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ये दो ट्रेड्स के तो एनालिसिस मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में 10 तारीख को अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो एक और एक ट्रेड हमने लिया था, हमारे सेटअप पे आ रहा था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो 10 तारीख को भी हमने अराउंड 6 बजे के बाद में 7-8 बजे कुछ ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट यहाँ पर बना था। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ यहाँ पर किसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन रहे हैं। तो ये जो रिसेंट वाला रहेगा, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमारा इसका रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि समवेयर मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था और 0.02 से ही मैंने ट्रेड लिया था। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी। अब अगर आप प्रिसाइज बोलोगे तो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी। यहाँ से तो मुझे समझ में आ गया था कि रिवर्सल ले रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसने क्या बोलेंगे उसे हम, वो ये वहीं पर ब्रेक ले रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। तो यहाँ पर हमने एंट्री इस यहाँ पर बनाई कंफर्मेशन के बाद, ये जो मेरा मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, फिर यहाँ से हमने 1000 पॉइंट्स इस पे भी कैप्चर किए। तो ये 10 तारीख वाला ट्रेड हो गया। बेसिकली मैं अगर आप एक चीज कॉमन नोटिस करोगे तो मैं यहाँ पर 1000 पॉइंट ज्यादातर कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और वहां पर मैं एग्जिट कर लेता हूँ। या अगर मुझे ट्रेंड स्ट्रांग दिख रहा है तो मैं वहां पर उसको ट्रेल भी कर लेता हूँ। जैसे अभी एक मैं ट्रेड आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर मेरा एक डॉलर कुछ हुआ था, वहां पर मेरे को मेरा जो ट्रेलिंग था वो हिट हो गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे ये भी ट्रेड हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पर 11 तारीख वाला ट्रेड, 11 तारीख को भी हमने एक ट्रेड हमको बना था। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 11 तारीख का ट्रेड है। तो समवेयर यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था अराउंड 6 के बाद में ही बेसिकली मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना। तो यहीं पर मेरा कहीं पर ट्रेड बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई थी, मेरे को सिग्नल भी दिया था उसने। तो सिर्फ यहाँ पर बाय सेल सिग्नल के बेसिस में नहीं करता, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था मैंने कि ये पूरी स्ट्रेटजी है हमारी और उसको सपोर्टिंग को इंडिकेटर हमारा काम करता है। तो यहाँ पर पूरा साइडवेज चल रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमको हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पर हमको ट्रेड मिला था, यहाँ से मैंने
1000 पॉइंट्स कैप्चर किए थे। 0.02 नॉमिनल छोटा सा अकाउंट है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो छोटा अकाउंट इन द सेंस कैपिटल छोटा रखकर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर उसका भी रिजल्ट हमारे को मिला था। फिर उसके बाद में 12th को हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया था। 12 तारीख के दिन, 12 तारीख को मेरा कुछ अमाउंट मैंने विड्रॉ किया था दूसरे अकाउंट में डालने के लिए। और 13th को हमने एक ट्रेड बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो 13 तारीख को। लेकिन 13 तारीख को क्या हुआ कि 13th को हमने यहाँ पर समवेयर ऊपर की तरफ हमने ट्रेड बनाया था। ये ऑलरेडी बाय साइड में चला गया था दोपहर से ही, और अराउंड 6 बजे के करीब ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको बता देता हूँ, एनालिसिस पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने यहाँ पर ये ब्रेक किया था और ये उसका रेजिस्टेंस था। यहाँ पर क्या हुआ, हमने समवेयर यहाँ पर ट्रेड बनाया था। ओके, यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया था, लेकिन मेरे को पूरा प्रॉफिट कैप्चर नहीं हो पाया और वो रिवर्स आ गया। तो रिवर्स आने पे मेरा जो ट्रेलिंग था वो ट्रेलिंग मेरा हिट हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे अराउंड $1 का ही प्रॉफिट आया था। तो ये इस तरीके से लास्ट वीक में मैंने ट्रेड्स लिए थे और मुझे $131 का प्रॉफिट हुआ था। बात यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस की नहीं है, मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड लेते हैं। और रैंको मैं बार-बार बताता हूँ हर वीडियो में कि रैंको नॉइज़ फ्री हमें सिग्नल्स देता है। सिग्नल मतलब हमें कंफर्मेशन देता है प्राइस के बारे में कि इसमें नॉइज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कैंडल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया या दूसरे कोई भी चार्ट पैटर्न हो गए। तो मैं बेसिकली रैंको ही प्रेफ़र करता हूँ। और मैं मेरे जो ट्रेडर्स जो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको भी बोलना चाहूँगा कि एक बार आप रैंको पर शिफ्ट होकर देखिए और उसके रिज़ल्ट्स आप देखिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ़ इसके पीछे लॉजिक भी है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अ, इसमें नॉइज़ फ़िल्टर हो जाता है और आप जितने बड़े ब्रिक्स के ऊपर काम करोगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है इसमें। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ छोटे-छोटे ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ रैंको रिलेटेड। तो आज मैंने जैसे बोला कि आपका ब्रिक साइज़ अगर बड़ा रहेगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। ठीक है? और ये हर अलग-अलग एसेट्स पे भी काम करता है। हम लोग बीटीसी में ट्रेड करते हैं, हम एक्सआईयू में ट्रेड करते हैं, यूएस ऑयल में करते हैं। बट जो मैं जनरली जो ट्रेड्स लेता हूँ बताने के लिए, वो मेरे बीटीसी और एक्सआईयू के अंदर होते हैं। हमारा अलग-अलग मल्टीपल अकाउंट्स भी चलते हैं। तो ये स्मॉल अकाउंट है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा अकाउंट, छोटे कैपिटल से भी अकाउंट ग्रो होता है। तो जैसे-जैसे आप मेरे वीकली वीडियोज़ देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट्स छोटे अकाउंट पे भी कंसिस्टेंट बनते हैं। आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। मैंने मेरे वीडियोज़ में मेरे शॉर्ट्स भी मैं ऐसे फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या थॉट्स बताए जाते हैं। तो उसमें मैंने एक बताया है 5 फिंगर रूल्स, आप देखना वो। वहाँ पर आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि क्या 5 चीज़ें होती है जिसमें जो चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो गाइस, लास्ट वीक में ये सब मैंने ट्रेड्स किए थे। आई होप आपको कुछ इससे सीखने मिला होगा। रादर देन प्रॉफिट्स मुझे दिखाना मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि रैंको से भी अच्छे खासे रिजल्ट्स आते हैं और प्रॉफिट्स बनते हैं, बट उसके पीछे लॉजिक होता है, स्ट्रेटजी होती है, क्या बोलेंगे, और हम एक प्रॉपर ट्रेंड होता है और रैंको ट्रेंड को बहुत अच्छे से पकड़ता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है मेरे वीडियो से। अगर सच में आपको सीखने मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ क्वेरी है तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।